हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 9 का जो हमारा 5th चैप्टर चल रहा था, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, उसका हमने एक लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने जो यूक्लिड्स की पोस्टुलेट और एक्सियम्स के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे। एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, एंड विच आर फॉल्स, कौन सी फॉल्स हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको रीजन भी बताना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, ये कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। कह रहा है एक सिंगल पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन पास होती है। देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया था। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, बहुत सारी लाइनें पास थ्रू हो सकती हैं। देखिए, नंबर ऑफ इन्फिनिटी लाइंस जो है इस पॉइंट से पास हो सकती हैं। तो ये इसका मतलब जो फर्स्ट जो है आपका, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो लिखेंगे देयर आर इन रीजन क्या लिखेंगे, देयर आर इन्फिनिटी या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू द सिंगल पॉइंट, पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या करा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है बच्चे कि देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइंस विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंट हैं। जैसे ये वाले पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। एक ये पॉइंट, इसका नाम ए कह दिया मैंने, इसका नाम क्या कह दिया, बी कह दिया। इन दोनों पॉइंट से कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है हो सकती हैं पास। तो ए और बी दोनों से, तो ए की लाइन जो है केवल ए और बी दोनों से पासिस थ्रू होती है। तो हम इसको भी, ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स है। तो लिखेंगे देयर आर ओनली वन लाइन दैट कैन पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। कोई भी लाइन है बच्चे, तो उसको हम, जैसे लाइन क्या होती है जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं, एरो का साइन होता है। तो मैंने उसको आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी लाइन टर्मिनेटेड लाइन है, उसको हम बोथ साइड जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, कैन बी प्रोड्यूस्ड, यस, ये यानी कि आपका क्या है, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ में कह रहा है इफ़ टू सर्कल आर इक्वल, दो सर्कल इक्वल हैं, देन देयर रेडियाई आर ऑल्सो इक्वल। तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको ये भी बताया था कि दो सर्कल इक्वल कब होंगे, दो सर्कल इक्वल तभी होते हैं जब उनकी रेडियस इक्वल होती है। क्योंकि रेडियस, सर्कल इक्वल कब होते हैं, जब उनकी रेडियस इक्वल होती है। जैसे ये, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस भी क्या है, आर है। तो दोनों की रेडियस अगर इक्वल है तो दोनों सर्कल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि उनकी जो एरिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। यानी ये जो रेडियस है इसके ऊपर एरिया डिपेंड करेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी सर्कल है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो किस पे डिपेंड हुआ, ये रेडियस पे डिपेंड हुआ एरिया जो है। तो इसलिए आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि एरिया डिपेंड्स ऑन, ट्रू है ये, बिकॉज एरिया ऑफ सर्कल्स डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इट्स, इनकी जो है रेडियाई पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट और फिफ्थ पार्ट में कह रहा है, ये कह रहा है इन फिगर, ये फिगर दी हुई है नीचे, इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है, बताना है इज इक्वल टू एक्स वाई है। यानी कि ये आपने चेक करना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, जैसे ये कह रहा है ए बी और पी क्यू इक्वल है, ये ए बी लाइन है, ये ए बी किसके इक्वल है, ये पी क्यू के इक्वल है, ये पी क्यू है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है, तो हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था ये। और फिर क्या कह रहा है, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई है। एक एक्स वाई दिया हुआ है, ये एक्स वाई है लाइन सेगमेंट, ये पी क्यू इसके इक्वल है और ए बी इसके इक्वल है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हम ये पढ़ चुके हैं। तो क्या कह रहा था, ए बी, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये जो है आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू है, बिकॉज दो चीज़ें अगर सेम
चीज़ के इक्वल है, सेम लाइन, दो लाइन सेगमेंट सेम लाइन सेगमेंट के इक्वल हैं, तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ए बी किसके इक्वल था, यानी पी क्यू जो है, पी क्यू ए बी के भी इक्वल है और एक्स वाई के भी इक्वल है, इसलिए पी ए बी और एक्स वाई भी दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आपको सारी की सारी टर्म्स जो नीचे दी हुई हैं उन सब की डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्या यहाँ पे कोई और टर्म है जिसको हमें पहले डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जैसे कोई टर्म दी हुई है, पैरेलल लाइंस ये दिया हुआ है टर्म्स, तो इसको डिफाइन करने से पहले क्या कोई टर्म ऐसी है जिसको हमें उससे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। फिर कह रहा है व्हाट आर दे, वो कौन सी हैं, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, उनको फिर आपने डिफाइन भी करना है। जैसे पहली जो सेकंड का फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है उसमें एक टर्म दी हुई है पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, आपको पता होगा, कोई भी दो लाइन पैरेलल, जैसे आपने रेल की पटरियां देखी होंगी, रेल की पटरियां क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, वो कभी भी मीट नहीं करती है, उनको दोनों साइड आप कितना जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हो। तो यानी कि उनका जो बीच का डिफरेंस है, जैसे ये वाला डिफरेंस है यहाँ पे जहाँ पे भी आप चेक करोगे वो हर जगह क्या होगा, डिफरेंस जो है ऑलवेज इक्वल होगा। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं बच्चे, पैरेलल लाइंस होंगी द लाइन, आपको डेफिनेशन इनकी लिखनी है, लाइंस ऑन ए प्लेन, कोई भी प्लेन है, लाइंस ऑन ए प्लेन दैट नेवर मीट्स, वो कभी भी मिलेंगी नहीं। दो लाइनें हैं प्लेन के अंदर या मोर देन 2 लाइनें हैं, जैसे ये 2 लाइनें हैं, ये प्लेन हो गया, इसमें वो कभी भी दैट नेवर मीट, जो कि कभी मिलती नहीं है, तो वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। या फिर आप ये भी कह सकते हो दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस, दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस, मेंटेन द सेम डिस्टेंस बिटवीन, सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट लिख सकते हो, या बिटवीन दैम लिख सकते हो, एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे वो क्या करेंगी, किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये ध्यान रखना आपने, ये जो डिस्टेंस होगी ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, ये हमेशा क्या होगी, हर जगह इक्वल होगी। तो इट मीन्स ये क्या है, दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अब ये पैरेलल लाइन जब हमने डिफाइन किया तो इससे पहले क्या क्या चीज़ें टर्म्स आई, एक तो लाइन टर्म यूज हुई है, हमें लाइन आया है, ठीक है ना। तो लाइन्स को आप कैसे यूज़ करेंगे, एक आपका यहाँ पे एक चीज़ और आई थी, पॉइंट भी आया, जैसे यहाँ पे एट एवरी पॉइंट। अब ये टर्म्स आपने भी डिफाइन करनी है। अब लाइन को डिफाइन करने के लिए आपको क्या होगा, अब लाइन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद पॉइंट को डिफाइन करेंगे, या और कोई टर्म्स जो भी इसमें यूज हो रही है डेफिनेशन में, वो आपने क्या करनी है, डिफाइन करनी है। तो हम पहले क्या करते हैं, पॉइंट को डिफाइन, लाइन को डिफाइन करते हैं। तो लाइन क्या होती है, कोई भी लाइन है उसकी क्या होती है, वो ब्रेथलेस होती है, यानी उसकी चौड़ाई नहीं होती, ठीक है ना। तो हम लाइन को डिफाइन करने के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, इट्स ए ब्रेथलेस, यानी कि इसकी कोई भी चौड़ाई नहीं है, ब्रेथलेस लेंथ है, केवल लेंथ होती है, जैसे ये लाइन है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, इसकी चौड़ाई को हम नगण्य मानते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है ये चौड़ाई इसकी केवल लेंथ है, इसको हम बहुत साइड इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके बाद आपका पॉइंट है, तो पॉइंट क्या होता है, जैसे ये पॉइंट हो गया। अब इसकी डेफिनेशन, इस टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे, आप पॉइंट को ऐसे कर सकते हो, विच हैज़ नो पार्ट, पॉइंट विच हैज़ नो पार्ट, ठीक है बच्चे। तो ये पॉइंट आपने इस तरीके से डिफाइन करना है। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन को हम डिफाइन करने के लिए किसको डिफाइन करेंगे, पहले ये देखना है आपने। तो हम सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, कोई भी दो लाइनें हैं, ठीक है, दो लाइनें हैं या कोई भी ज़्यादा लाइनें हैं, तो कोई भी, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, अलाइन, मीट या मीटिंग कह सकते हो आप, अनदर, किसी दूसरी लाइन को, एक लाइन जो है अलाइन मीटिंग अनदर लाइन एट ए राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल पे जो है ना, एट राइट एंगल। एक लाइन दूसरी लाइन को,
जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है इसको 90 डिग्री के एंगल पर मीट करती है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये लाइन जो है, ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका नाम लिख दें AB, इसका नाम लिख दें CD। तो इसका मतलब क्या है, AB जो है वो परपेंडिकुलर का साइन होता है किस पे, CD पे। तो अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट राइट एंगल, तो राइट एंगल पे मीट करेगी, तो इट मीन्स वो क्या है, आपकी परपेंडिकुलर लाइन है। अब इसमें क्या क्या टर्म यूज हुई, वही लाइन आ गई एक तो लाइन को आप डिफाइन करोगे। लाइन को मैं पहले भी लास्ट क्वेश्चन में भी डिफाइन किया। लाइन क्या होती है, कोई भी लाइन जिसकी ब्रेथ नहीं होती। इट्स ए ब्रेथलेस, इट्स ए, आप लिखना चाहो बार बार मैं नहीं बताऊंगा इसको, क्योंकि ये हर जगह ऑलमोस्ट उसमें टर्म में यूज होएगा, तो सब में आपने लिखना है इट्स ए ब्रेथलेस लेंथ। आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, केवल लेंथ होती है, ठीक है ना, वो क्या होगी, आपकी लाइन हो जाएगी। उसके बाद इसमें और क्या यूज हुआ, राइट एंगल यूज हुआ है। राइट एंगल का मतलब आप क्या लिख सकते हो, राइट एंगल को आप क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री, आप ऐसे लिख सकते हो 90 डिग्री। और कोई टर्म इसमें यूज हुई है, बस यही टर्म यूज हुई है। लाइन यूज हुआ है, राइट एंगल यूज हुआ है, या एंगल कह सकते हो आप, एंगल को डिफाइन कर सकते हो राइट एंगल की बजाय। राइट का तो आपको पता है 90 डिग्री का होता है, एंगल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी दो लाइनें हैं एक पॉइंट से निकली हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला वर्टेक्स पॉइंट है, इस पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट कहें या लाइन कहें, ऐसे हो गई, तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो, टू लाइंस, कोई भी दो लाइंस हैं, टू लाइंस डाइवर्ज हो रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, डाइवर्जिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, किसी एक सिंगल पॉइंट से दो लाइन जो है डाइवर्ज हो रही हैं, तो फॉर्म्ड एंगल, वो क्या करती हैं, एंगल फॉर्म करती हैं, ठीक है, फॉर्म्ड एंगल। तो ये एंगल की डेफिनेशन आपने लिख दी। कोई भी दो लाइनें इस पॉइंट से जो है डाइवर्ज हुई, तो ये जो पार्ट हो गया, ये इसको हम क्या, इसका कोई नाम लिखना चाहो नाम लिख सकते हो, तो ये क्या बन गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल A बन गया। तो ये टर्म्स आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चे, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, कोई भी लाइन जो दो एंड पॉइंट्स जिसके होते हैं, विच हैज़, आप लिखना चाहो तो लाइन सेगमेंट विच हैज़ टू एंड्स पॉइंट, या बोथ, टू लिख दो या बोथ लिख दो, बोथ एंड पॉइंट्स, जिसके दोनों तरफ जो हैं एंड्स पॉइंट होंगे। जैसे ये लाइन सेगमेंट हो गया, इसका एक पॉइंट ये हो गया A, एक पॉइंट ये हो गया, कहने का मतलब दोनों तरफ एंड पॉइंट है, तो वो रुक जाएगा वहाँ पे, एरो का साइन नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। तो लाइन सेगमेंट में क्या क्या यूज हुआ, एक तो आपका पॉइंट टर्म यूज हुई है, लाइन भी यूज हुआ है, तो लाइन और पॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हो। तो लाइन का हमने कहा ही है, बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लाइन का मतलब है कि ब्रेथलेस लेंथ होगी इसकी। पॉइंट का मतलब है कि विच हैज़ नो पार्ट, आप ऐसे कह सकते हैं, जिसका कोई पार्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे पॉइंट हो गया, इसका कोई पार्ट नहीं है, ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, ना नथिंग। तो ये क्या हो गया, आपका जो है पॉइंट हो गया। इसके बाद आपका फोर्थ दिया हुआ रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस क्या होती है बच्चे, फोर्थ पार्ट में पढ़ेंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ अ सर्कल। जैसे सर्कल क्या होता है, तो इसमें सर्कल टर्म यूज हुई है, तो सर्कल भी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। ये मान लीजिए सर्कल है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। तो ए लाइन सेगमेंट हो गया वो, कोई भी सेंटर पॉइंट को हम किसी भी पॉइंट से जो सर्कल के ऊपर है, जैसे ये इसका सेंटर हो गया, ये A पॉइंट सर्कल के ऊपर था, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, तो ये क्या है, आपकी रेडियस है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट, ये है तो लाइन सेगमेंट ही, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, किसको ज्वाइन कर रहा है बच्चे, ज्वाइनिंग द सेंटर एंड, एक तो सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, सेंटर किसका, सर्कल का, सेंटर एंड एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है बच्चे, उसको ज्वाइन कर रहा है। ये सर्कल के ऊपर कहीं भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है B, इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूँ, तो ये भी क्या होगी, आपकी रेडियस आ गई। या यहाँ पे कोई पॉइंट है C, इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूँ, तो ये भी क्या है, आपकी रेडियस है। तो इसको हमने, ये क्या, किसको डिफाइन किया है हमने, रेडियस को डिफाइन किया। तो इसमें कौन सी टर्म यूज हुई है, एक तो सर्कल यूज हुई है, और उसके अलावा क्या यूज हुआ है, आप जैसे सर्कल को डिफाइन कर दो। सर्कल को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी, ये क्या है, ये सर्कल हमने बनाया, कैसे बनाया है, ये सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर, इसको लूप भी बोलते हैं। तो लिख सकते हैं आप प्लेन, एक प्लेन है ये सर्कुलर,
सर्कुलर, एक प्लेन सर्कुलर है और इसको लूप बोलते हैं LWP विद ए सेंटर। एक सेंटर के साथ एक जो है आपका क्या है, प्लेन सर्कुलर लूप है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। सेंटर की डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर आपको पता ही है कि मिड में जो होता है जिसकी कोई लेंथ ब्रेथ, और एक पॉइंट होगा जिसकी कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होती और बिल्कुल मिड में होता है सर्कल के। तो आप जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के। आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।